अब जब वेद और अनिका की शादी की तैयारियां अपने अंतिम चरण में हैं, तो कहानी ने एक ऐसा मोड़ ले लिया है जिसने सरू की दुनिया को पूरी तरह हिलाकर रख दिया है। सरू, जो वेद की बचपन की दोस्त, हमदर्द, हमसफर और एक अनखे रिश्ते की मजबूत नींव थी, आज उसी वेद को अपनी आंखों के सामने किसी और का जीवन साथी बनते देख रही है। उसके दिल के हजारों टुकड़े हो चुके हैं, लेकिन उसने अब भी किसी से कुछ नहीं कहा। न कोई शिकवा, न कोई सवाल, न कोई जुबान से निकली शिकायत। उसकी खामोशी ही उसकी सबसे बड़ी चीख बन गई है। वेद, जो कभी उसकी हर मुस्कान की वजह हुआ करता था, आज उसकी हर आह का कारण बन चुका है। सरू की तकलीफ सिर्फ उसकी निजी पीड़ा नहीं, बल्कि एक ऐसी भावना है जो हर उस लड़की के दिल से जुड़ती है जिसने कभी सच्चे दिल से किसी को चाहा हो, लेकिन बदले में उसे तन्हाई और उपेक्षा ही मिली हो। आज सरू जिस दौर से गुजर रही है, उसमें न तो कोई उम्मीद बची है, न कोई सहारा, सिर्फ एक बेजान सा हंसता हुआ चेहरा जो अंदर से टूट चुका है। वेद की इस शादी के फैसले ने सबको हैरान किया है, लेकिन सबसे ज्यादा सरू को उस वक्त झटका लगा जब वेद ने उसकी आंखों में देखे बिना यह फैसला सुनाया। जो वेद हर छोटी बात पर सरू से सलाह करता था, आज उस सबसे बड़े फैसले में उसने उसे नजरअंदाज कर दिया। ये वही वेद है जिसने कभी कहा था कि वो बिना सरू के कुछ सोच भी नहीं सकता, लेकिन आज वही वेद उसके अस्तित्व को मिटाकर अनिका के साथ एक नई शुरुआत की तैयारी में है। वेद की मां इस शादी से बेहद खुश हैं, क्योंकि अनिका की शख्सियत और परिवार उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा के अनुरूप है। लेकिन क्या सिर्फ सामाजिक हैसियत किसी रिश्ते की नींव हो सकती है? अनिका, जो खुद भी इस रिश्ते में अपनी एक नई पहचान ढूंढ रही है, उसे भी कहीं न कहीं यह डर सताने लगा है कि क्या वेद उसे पूरी तरह अपना पाएगा, या फिर सरू की छाया उनके रिश्ते पर हमेशा मंडराती रहेगी। क्योंकि किसी की यादें मिटाई नहीं जाती, और खासकर तब जब वो यादें उस इंसान से जुड़ी हों जो तुम्हारी रूह में बसी हो। सरू ने वेद के लिए अपनी जिंदगी के सबसे खूबसूरत साल कुर्बान कर दिए, न शिकायत की, न अधिकार मांगा। जब वेद परेशान हुआ, सरू ने अपना कंधा दिया। जब वो टूटा, सरू ने उसे समेटा। जब वो भटका, सरू ने राह दिखाई। लेकिन आज वही वेद उसे अजनबी बना बैठा है। सरू ने कभी वेद से अपने जज्बातों का इजहार नहीं किया, क्योंकि उसे लगा वेद बिना कहे ही सब समझता है। लेकिन आज उसे लग रहा है कि शायद वो पूरी जिंदगी एक गलतफहमी में जीती रही। उसका वो अनकहा प्यार, वो चुप मोहब्बत जो उसकी हर सांस में बसती थी, वो सब बेकार चला गया। शादी की तैयारियों के बीच सरू हर रस्म में शामिल है। मेहंदी के गीत गा रही है, हल्दी के रंग सजा रही है, मुस्कुरा रही है, लेकिन हर मुस्कान के पीछे एक गहरा दर्द छुपा है जिसे कोई नहीं देख पा रहा। लोग तारीफ कर रहे हैं कि सरू कितनी समझदार है, कितनी मजबूत है, लेकिन किसी ने ये नहीं पूछा कि उसके अंदर क्या तूफान चल रहा है, उसकी रूह किस हद तक घायल हो चुकी है। वहीं वेद भी पूरी तरह खुश नहीं है। भले ही उसने हाँ कह दी हो, लेकिन उसके चेहरे की हर मुस्कान नकली है। उसकी आंखों में गहराता खालीपन बता रहा है कि उसका दिल किसी और के लिए धड़कता है, और वो कोई और नहीं, सरू है। वेद खुद भी इस उलझन में है कि जो रिश्ता वो निभाने जा रहा है, क्या उसमें दिल की सच्चाई है या सिर्फ सामाजिक जिम्मेदारी। अब कहानी इस मोड़ पर आ चुकी है जहां हर किरदार खुद से लड़ रहा है। सरू अपनी आत्मा से, वेद अपनी भावनाओं से, और अनिका अपने डर से। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या सरू आखिरी समय तक खामोश रहेगी, या फिर मंडप के ठीक सामने खड़े होकर अपने प्यार का इजहार करेगी और वेद को उसके फैसले पर सोचने को मजबूर कर देगी। दर्शक बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं उस पल का जब कहानी की यह चुप्पी टूटेगी, जब सरू का दर्द आवाज बनेगा और वेद की आंखों में सच्चाई झलकेगी। क्या वेद अपने दिल की आवाज सुनेगा, या फिर ये शादी उसके और अनिका दोनों के लिए एक मजबूरी बनकर रह जाएगी। क्या सरू वाकई सब कुछ छोड़कर चली जाएगी, या आखिरी बार अपनी मोहब्बत के लिए लड़ेगी। ये ट्रैक अब उस पड़ाव पर पहुंच चुका है जहां हर दृश्य, हर संवाद और हर भाव दर्शकों के दिल को छू जाएगा। क्योंकि ये सिर्फ एक लड़की की हार की कहानी नहीं, ये उस सच्चे प्यार की लड़ाई है जो बिना कहे सब कुछ दे देता है, पर जब टूटता है तो पूरी दुनिया उसकी गूंज सुनती है। सरू की खामोशी अब ज्यादा दिन नहीं टिकेगी, और जिस दिन वो फूटेगी, उसी दिन इस कहानी का सबसे बड़ा तूफान आएगा। एक ऐसा तूफान जो सब कुछ बदल कर रख देगा।